दुंदार साहब, जब से आप सरदार बने हैं मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं और अब ये मंगोल आ गए हैं। आखिर चाहते क्या है ये जालिम? उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी है। उन्हें सिर्फ उस्मान चाहिए। क्या ये तकलीफें और मुसीबतें उस्मान की वजह से हैं? उसे उनके हवाले करें और जान छुड़ाएं। क्या समझ रखा है आपने उस्मान को? मेरे बाबा जान की अमानत है वो। और हमारे बच्चों का क्या? वो किसकी अमानत है कुंदूज साहब? देखा जाए तो सरदार पूरे कबीले का जिम्मेदार होता है। सिर्फ उस्मान ही नहीं, मैं अपने झंडे का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा उन लोगों को। तो क्या उस्मान के लिए सारे कबीले को कुर्बान कर देंगे? मसला उस्मान नहीं है, मसला हमारी आजादी है। आप अब तक नहीं समझ पाए। और आप भी ये बात समझ ले गोंदू साहब, एक उस्मान की वजह से हम पूरे कबीले को दांव पर नहीं लगने देंगे। कब से रिवायत में शामिल हो गया कि अपने लोगों को दुश्मन के हवाले कर दो। हम काई हैं। हम उन पहाड़ों को आजादी कहते हैं तो वो हमें अल्लाहू अकबर कहते हैं। ये कैसी आदसी है? कम वक्त। रुक जाओ, बस करो। ये कैसा जिरगा है? ऐसा जिरगा और ऐसा मशवरा नहीं होता। होश में आओ। ऐसा लगता है कि इस जरगे में कोई सरदार नहीं है, जब ही आप लोग सरदार बने बैठे हैं। बैठ जाएं। अब बैठने का नहीं, रिवायात की पासदारी का वक्त है। हुक्म जारी करें ताकि पता चले आप किस तरफ हैं। हुक्म मंगोलों के गजब की तरह वाज़ेह है। ओगोस के रहनुमा बुजुर्गों का फरमान है कि इत्तेहाद में ही हमारी असल ताकत है। इख्तलाफात में पड़े बगैर उस्मान का इंतजार करेंगे। अगर उस्मान ना आया तो? आप अपने बच्चों की फिक्र करें। हम अपने बच्चों को जानते हैं जनाब लोहार साहब। उस्मान ना समझ है, मगर इतना भी ना समझ नहीं। वो जरूर आएगा, अपने कबीले को तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर मुसीबत आई तो चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना हो, रुकेगा नहीं, आएगा।